तो दिल्ली की सत्ता से 27 साल का बीजेपी का वनवास अब खत्म हो रहा है, लेकिन वनवास खत्म होने के साथ एक सबसे बड़ा सवाल कि सरकार तो बन गई, अब सरकार का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई नाम, कई दावेदार, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार किया जा रहा। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे, संदेश देंगे और साथ ही संदेश के एक बड़ा सवाल जिसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आंकड़ों की अगर बात की जाए, 22 सीटों तक आम आदमी पार्टी सिमट गई है। वो आम आदमी पार्टी जो पिछले चुनाव में 62 सीटें लेकर आई थी, वो अब 22 तक सिमटती दिख रही है और बीजेपी 8 से सीधे 48 तक पहुंच रही है। हालांकि वोट परसेंटेज जो है उसमें भी बड़ी गिरावट आम आदमी पार्टी के लिए देखी गई है। इन सब पर बात करेंगे। लगातार हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। अति आपकी बात रह गई थी। नोट पे चिंता इस बात की है कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तो पहले मार्शल्स 8 विधायकों को उठा के बाहर ले जाते थे, अब उनका काम बढ़ गया, अब उनको 22 विधायकों को उठा के बाहर ले जाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूं कि विधानसभा में एक सार्थक चर्चा हो और जैसा उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एंटी इनकम्बेंसी, फिर उनके विधायकों के लिए एंटी इनकम्बेंसी और तीसरा एमसीडी में 2 साल हो गए उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी। ये वो चुनाव है देश की राजधानी दिल्ली का जहां पर आज लोगों ने सत्ता से बाहर किया केजरीवाल को सड़क, पानी, बिजली पर, जिसके लिए वो लेकर आए थे और 11 साल में सड़क, पानी, बिजली नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी माने जाते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनकी गारंटीज होती हैं। तो बहुत उम्मीदें हैं दिल्ली से, दिल्ली के लोगों को कि सड़कें बने, पानी साफ आए, साफ हो यमुना जी, तमाम चीजें। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली की जनता ने कैसे पिक एंड चूज किया है। अरविंद केजरीवाल को हराया, बीजेपी के कई प्रत्याशी को जिताया, लेकिन वहीं आतिशी को जिता दिया और उनके सामने जो ओपोनेंट थे, जो एक निम्न स्तर की बयानबाजी करते थे, उनको हरा दिया। तो बिल्कुल जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन और जीरो टॉलरेंस टू इलॉजिकल जिस तरीके की बयानबाजी। तो ये बहुत ही सोचते हुए समझते हुए वोटर्स ने यहाँ पर वोट किया है। तो कुल मिला के अदिति, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, जीत हार तो चलती रही, कोई एक पार्टी जीतेगी, कोई एक पार्टी हारेगी, लेकिन जिस तरह से नेताओं के बयान आए उसने भी इस चुनाव को प्रभावित किया है संजय कृष्णा जी। तो ये एक सीखने वाली बात भी है राजनीतिक पार्टियों को कि संभल जाओ। अगर आप गुमान में रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि जनता जिता देगी, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी पार्टी हार जाए, आप जीत जाए, और ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टी जीत जाए और आप हार जाए। मैं ये बात रमेश भिदोड़ी और उनके पक्ष में पोस्टर निकला, गालीबाज, इस तरह के पोस्टर्स जो आए। जी आप बोले। देखिए, चिराग तले अंधेरा था पिछले 10 साल से। दिल्ली में बैठने के बावजूद भी बीजेपी दिल्ली में नहीं बैठ पा रही थी। अब चिराग तले अंधेरा खत्म हुआ। कई लोग इसको सतेसा कटने की बात कर रहे हैं, कई लोग 13 साल महाभारत के वनवास और 14 साल रामायण के वनवास को जोड़ के 27 साल बता रहे हैं। तो पर ये भी जो भी हुआ है, बीजेपी को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अरविंद केजरीवाल ने जो लगातार एक्सक्यूजेस दिए इस बात को लेके कि हमें काम नहीं करने देते, हमारी योजनाओं को लागू नहीं करने देते, वो विपिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अगर बात करें, जैसे आतिशी जीती हैं, रमेश भिदोड़ी का आया था बयान, जो वुमेन फैक्टर है, जो महिला फैक्टर है, उसने कितना प्रभावित किया दिल्ली के चुनाव को, जरा बताइए, छोटा रखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहली बात है कि एक कंसोलेशन विक्ट्री है आतिशी ने जो अपनी सीट निकाली है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के जो बयानबाजी चल रही थी, तो वो मुझे लगता है कि खासतौर पे महिलाओं ने उसको स्वीकृति नहीं दी है और वही आज तब्दील हुआ है नतीजों में। और दूसरी बात है कि ये जो दिग्गज आम आदमी पार्टी के, अगर हम सौरभ भारद्वाज जी की बात करें ग्रेटर कैलाश से, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, तो अपने आप में इसके काफी कुछ मायने हैं। मैं एक जरूरी बात आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है। जब लोकसभा के चुनाव क्लीन स्वीप भाजपा और प्रचंड बहुमत विधानसभा, और साथ साथ आज ये जो नतीजे आए हैं 2025 के चुनावों में, एक नया केस स्टडी बन के उभरेगा कि कोई भी नेता हो, यहां पर दिग्गज स्टॉलवर्ड्स जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, कि आप हमेशा सत्ता पे काबिज नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पे चौधरी प्रेम सिंह जी, जो अंबेडकर नगर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा करते थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, 50 वर्षों से ज्यादा अपनी चुनाव वो हारे नहीं थी अपने सीट से, लेकिन अंत में उनकी शिकस्त हुई। तो और वही बात है जगमोहन जी की, जिन्होंने माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में जो उनका योगदान रहा है, उनको शिकस्त दी अजय माकन ने, कांग्रेस के जो नेता। और वही बात करें कि शीला दीक्षित जी को गोल मार्केट की सीट से अरविंद केजरीवाल ने,
और आज फिर वही इतिहास दोहराया गया है जब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि यहां पर जो प्रचंड बहुमत 2015 में 2020 में आम आदमी पार्टी को मिला, वो उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। तो आज ये जो द व्हील हैज कम द फुल सर्कल, यहां पर अरविंद केजरीवाल को जो शिकस्त मिली है उससे ये साबित हो जाता है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं बचता, कोई गुंजाइश नहीं बचती कि सत्ता पे कोई हमेशा काबिज नहीं रह सकता, चाहे कितना बड़ा कोई दिग्गज हो। इसको कर्मा रिटर्न्स भी हम कह सकते हैं। जैसे जनता शीला दीक्षित जनार्दन है, को लोकतंत्र में ये सिर्फ बात लिखने की नहीं है, कहने की भी नहीं है, इसको समझने की भी है।